10 बजे के बाद सो गए थे हम लोग। जब हम 1 बजे के उठे, आप इसी कमरे में सो रही थी और आपको पता नहीं चला कि जो बच्ची थी वो कहाँ चली गई? पुलिस हमको भी धमकी दे रहा था कि तुम नहीं बताओगी तो तुमको थाने में डाल देंगे। भाभी से नहीं पूछताछ करके प्रशासन आपसे क्यों पूछताछ कर रही है? उठे तो देखें कि मतलब वो नहीं है, काजल नहीं है, तो आए तो देखे तो पूरा ब्लड गिरल था। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में हुई है। बढ़िया गांव में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जो है एक रहस्यमय तरीके से एक बच्ची गायब हो जाती है और उसका सुराग अभी तक प्रशासन को नहीं लग पाती है। बड़ा सवाल तो यह है कि पूरे बिहार में जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है लगातार पुलिस को छूट दिए हुए हैं, लगातार एनकाउंटर पर इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी एक 16 वर्षीय जो बच्ची रहती है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और प्रशासन जो है लगातार अपने तरीके से वो छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लड़की का घर यही है और देखिए ये साफ तौर पर ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लड़की के पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लड़की के भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस रात लड़की के साथ क्या हुआ था, जो लड़की जो है अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। आखिर लड़की कहाँ गई, आकाश निकल गया या फिर पाताल? तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे घर के लोग मौजूद हैं और लड़की के पिता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस रात, आप कहाँ पर थे? हम बाहर में अपनी दुकान के पास सोए हुए थे। जोनी मेरी बहू 1:30 बजे रात को जगाई कि पापा काजल घर पर नहीं है। मैं बच्ची को खोजबीन किया, बच्ची घर में नहीं मिली। इसके बाद देखे कि कल के पास ब्लड गिरा हुआ है। उसके बाद हमारा दिमाग कुछ और हो गया, होपलेस तरीका का। इसके बाद चारों तरफ उधर हम खोजबीन किए मगर हमको लड़की नहीं मिली। उस रात आप कहाँ सोए हुए थे? बाहर में सोए हुए थे। यहाँ पर सोए हुए थे? यहाँ पर। देखिए ये वही जगह है, इसी पे लड़की के पिताजी उस रात को सोते हैं। और आपकी बेटी और बहू कहाँ सोई थी? घर में सोई हुई थी। अच्छा। तो बहू सोई हुई थी चौकी पर, उसी के बगल में सोफा है, सोफा पर बच्ची सोई हुई थी। रात में जब कबाड़ी हालाक सीना जब हवा सब बंद हुआ तब बहू के पता चला कि अरे भाई गेट कैसे मैंने खुला हुआ नहीं था, बंद किए हुए थे। आखिर हुआ तो कहाँ, तो जब वो उठी तो देखी कि काजल है ही नहीं। चारों तरफ खोजी, लाइन कटा हुआ भी था, मच्छर उसी के लग रहा था। घर में घुसी, देखी कहीं भी लड़की नहीं मिली। उधर से बहू आई, हमको जगाई। जगाने के बाद हमको बोली कि पापा ऐसा ऐसा बात है कि घर में काजल नहीं है। इसके बाद हम गए, देखे ताके कहीं भी नहीं मिली। पुलिस क्या बोली थी? प्रशासन यही पूछे कि घटना कैसे हुआ, तो हम सर जी को सब बताएं कि सर हमको मालूम नहीं तो कहाँ सोया हुआ था। तो हम बोले कि सर यहाँ पहले सब दिन सोते थे मगर इस रात में। तो देखिए यहाँ पे तमाम घर के लोग और यहाँ पे मौजूद हैं और घर की महिलाएं जो थी, जो भाभी थी, वो इसी कमरे में सोई हुई थी। और हम आपको अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप ये साफ तौर पर ये तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये कि यहाँ पे इसी बेड पर, इसी चौकी पर जो है लड़की की भाभी सोई हुई थी और लड़की का पिता का साफ तौर पर ये कहना है कि जो लड़की थी वो ये सोफा पे सोई हुई थी। ये सोफा की तस्वीर आप देख सकते हैं। लड़की का पिता का ये साफ तौर पर कहना है कि लड़की यही सोफा पे सोई हुई थी और लड़की की भाभी जो है इस बेड पर सोई हुई थी। लेकिन रहस्यमय तरीके से बीच रात्रि में लड़की अचानक गायब हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लड़की तो गायब हो जाती है, इसकी पुष्टि जो है एएसपी अतुलेश झा ने भी किया है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, प्रशासन पर यह सवाल उठ रहा है कि लड़की गायब हो गई तो खून के निशान, खून के धब्बे कहां से आए? तो देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है इस एरिया को जो है वो सील कर दी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस क्राइम साइन। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये प्रशासन जो है वो सील कर दिया है इस जगह, पूरे एरिया को है जो है ये घर के अंदर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे सील कर दिया गया है। और देखिए ये खून का निशान, ब्लड के निशान जो है अभी भी देखने को मिल रहा है आपको स्क्रीन पर। आप साफ तौर पर इस ब्लड का निशान आप देख सकते हैं, ये कपड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन लड़की का पता जो है अभी तक नहीं चल पाया है। घर की जो बहू रहती है,
घर की जो महिलाएं रहती है, पुलिस जो है उस दिन अपने साथ लेकर जाती है और घर वालों से पूछताछ करती है। तो देख सकते हैं ये साफ तौर पर ये तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। ये छोटा सा कमरा है और इसी में 16 वर्षीय जो बच्ची रहती है उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं और नहीं उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि वो बच्ची जो थी वो नाबालिग थी। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही भाभी है, इसी भाभी के साथ जो है वो बच्ची सो रही थी। क्या कहेंगे, बच्ची आप ही के साथ रात में सोई हुई थी, इसी कमरा में सोई हुई थी। 10 बजे तक हम लोग सोए थे। 10 बजे के बाद सो गए थे हम लोग। जब हम एक बार के उठे, दरवाजा बजा तब उठे हम। उठे तो देखें कि मतलब वो नहीं है, काजल नहीं है। तो बाहर तक गए, आवाज भी दिए तो आवाज नहीं आया कुछ भी। तो उधर से आए तब ले पावर आ गया था। तो आए तो देखे तो पूरा ब्लड व्लड गिरल था। तो हम पूरा घबरा गए। आए तो बाहर से पापा को जगा कर ये सब बात बताए हम। तो फिर खोजे भी, सगरी खोजे, जितना मतलब बुझाए उतना खोज दिए हम। बस इतना ही। अब अच्छा एक बात बताइए, आप इसी कमरे में सो रही थी और आपको पता नहीं चला कि जो बच्ची थी वो कहाँ चली गई? बारिश था, बारिश भी हो रहा था, बारिश भी था, अंधड़ भी था पूरा। तो कहाँ से पता चलेगा? दरवाजा खोलने का भी आवाज नहीं आया था। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस हमको भी धमकी दे रहा था कि तुम नहीं बताओगी तो तुमको थाने में डाल देंगे। यानी प्रशासन हाँ, आपको धमकी दे रही है हाँ, कि नहीं बताओगे तो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। डाल देंगे। और घर कहाँ? में किससे पूछताछ हुआ? घर में और कौन महिला है इससे पूछताछ हुआ? मेरी बड़ी वाली जेठानी कहाँ है? यहाँ पे। आइएगा एक मिनट। तो देख सकते हैं ये साफ तौर पर लड़की के ये घर की जो परिवार है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक छोटे बच्चे के साथ जो है लड़की की भाभी जो है इस बेड पर सो रही थी और इस सोफा पे एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची वो भी सो रही थी। तो देखिए यहाँ पे तमाम सवाल है और तमाम सवाल जानने के लिए 48 घंटे के बाद आज हम फिर से इसी घर में मौजूद हैं, जिस घर में ये रहस्यमय तरीके से एक 16 वर्षीय जो मासूम बच्ची रहती है वो गायब हो जाती है। इधर आ जाइए, क्या कहेंगी, क्या हुआ? प्रशासन आपको लेकर थाने जाती है, उसके बाद क्या बोलती है प्रशासन? वो बोली थी हमसे, लिया गई। वो मोबाइल के बारे में पूछ रही थी हमसे कि तुमसे क्या हुआ था, कितना दिन से तुम ये मोबाइल छीनी हो। हम बोले सर कि 3 महीना हम छीने थे मोबाइल उनसे। 3 महीना के बाद अच्छा एक बात बताइए, लड़की मोबाइल भी रखती थी, 3 महीने पहले आप उस लड़की से मोबाइल छीने हुए थे। हाँ सर, लड़की की आप कौन लगेंगी? भाभी लगती। भाभी लगेंगी। उसके बाद वो हमको धमका रही थी और वो मार भी की थी हमको। गए थे हम थाना में और 5 सुबह से गए थे और 5 बजे आए। फिर आए थे तो फिर 7 बजे हमको पकड़ के ले गई। घर में भी धमकाई थी हमको केवाड़ी वाड़ी देकर कि तुम बताओ ना तो तुमको इस मार मारेंगे ना कि तुम्हारा होश में बिगड़ अच्छा, एक जाएगा। बात बताइए, जे घर में लड़की की भाभी सो रही थी और उस महिला से, उस भाभी से नहीं पूछताछ करके प्रशासन आपसे क्यों पूछताछ कर रही है? सर ये था मैटर कि क्योंकि मोबाइल रखे हुए थे हम, इसी मोबाइल के दबाव में हमको ऐसे ऐसा बोल रही थी, धमका रही। इस लड़का से बात कर रही थी, कुछ बताइए आपको? नहीं, हमसे तो ये नहीं बताएंगे। फिर प्रशासन क्या बोली आपको थाने ले आकर? फिर लिया जाकर यही बोले कि मादर चौथ बोलो ना तो हम तुमको ये जेल में डाल देंगे। ये जेल भी साफ भी करवाएंगे। बोले कि जैसे हम बोलेंगे आप लोग को वैसे ले जाकर इसको थाना में डाल दीजिएगा। ये मेरा हाथ में पेन लगाकर वो चाप दी थी पूरा। 2-3-4 तबड़ा किसमें मुंह में मार दी हमको। मतलब प्रशासन अपने तरीके से खोजबीन नहीं कर रही है और प्रशासन का यह भी दावा है कि बहुत जल्द जो है इस मामले से पर्दा उठा देंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा आरोप जो लड़की की जो भाभी है वो लगा रही है कि प्रशासन जो है इन्हें उंगली में कलम डालती है और इन्हें टॉर्चर करती है और इनसे कड़ी पूछताछ करती है। तो उसके बाद प्रशासन क्या बोले? उसके बाद बोले कि यही बोले कि तुम बता दो सच न तो हम तुमको यही मारेंगे ना कि तुम्हारा होश ठिकाना हो जाएगा। ये लड़का की भी बोल रही थी मेरा कि लड़का के कसम खाकर भी बोलो तुम। अच्छा बात ये यहाँ पे निकल कर आ रहा है, लड़की का मोबाइल 3 महीने पहले आप छीने थे, तो आपको लगा कि लड़की किसी लड़के से बातचीत कर रही है, उसी की वजह से आपने मोबाइल छीना? किसी पे शक वगैरह है आपको? नहीं सर, हमको तो शक नहीं है। हमको जो पता है हम वो बता देंगे। वो फिर भी हमको टॉर्चर कर रही है कि नहीं मतलब कि बता। आप बताएं तो उसके बाद प्रशासन आपको टॉर्चर करने लगा? जी सर, आज भी पूछ रही है कि आज नहीं बताएगी तो तुम्हारे बाल बच्चे के भी किसी से भी तुमसे संबंध नहीं रहेगा। ऐसा हाल करेंगे, मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे ना कि तुम्हारा चेहरा देखने नहीं रह जाएगा। ऐसा धमका रही थी हमको।
आज भी बोली है कि आएंगे हम, जब तुमको ले जाएंगे तब तुमको धमकाएंगे। और तुमको सच सच बताना है, तुम्हारे ननद क्या कर रही है, तुम क्या कर रही है, तुम्हारे घर में कि सब हमको पता है। इस घर में रूम में बंद करके हमसे सब बात पूछ रही थी, वहां भी ले गए तो वहां भी ऐसे धमका रही थी। क्या अभी तक पता चला? 48 घंटा बीत गया, लड़की के बारे में कुछ प्रशासन बता रहा है? नहीं सर, अभी पता नहीं चला है। आप लोग अपने तरीके से छानबीन किए? हम लोग तो अपने से पता कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि इस घर में उसके पिता जो अंडा बाहर बेचते थे, चाय बेचते थे, तो किसी का आना जाना भी था, इसमें क्या सच्चाई नहीं है? सर, कोई नहीं आना जाना था। आना जाना नहीं नहीं था सर। देखिए, बड़ा सवाल सम्राट चौधरी की पुलिस से है कि सम्राट चौधरी की जो पुलिस है वो अपने से छानबीन जो है वो नहीं करती है, और एक तरफ प्रशासन जो है वो दावा कर रही है कि हम इस मामले से जो है वो पर्दा उठा देंगे, और यहाँ पे की जो भी घर की जो महिलाएं हैं, लड़की की भाभी है, उसे प्रशासन अपने साथ लेकर जाती है। और जिस तरह से लड़की की जो भाभी है वो बड़ा आरोप प्रशासन पर भी लगा रही है कि प्रशासन जो है हमें टॉर्चर की है, और प्रशासन जो है वो हमें मारपीट भी की है। तो देखिए, रोहतास पुलिस है, रोहतास पुलिस जो है वो उगलवाने के लिए या सच जानने के लिए जो है घर के परिवार वालों से जो है वो कड़ी पूछताछ कर रही है, और प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द जो है इसका खुलासा करेंगे। तो तमाम तस्वीर और तमाम बयान जो है हम आपको इस कैमरे पे हम आपको सुनाएंगे, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 48 घंटा बीत जाने के बाद भी 16 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची रहती है उसका सुराग जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार प्रशासन सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाल रही है, और जो एफएसएल की जो टीम है वो ब्लड सैंपल जो है वो अपने साथ लेकर गई है, और ब्लड सैंपल के आधार पर जो है वो अपने तरीके से जो है वो छानबीन कर रही है। बहुत जल्द जो है इस मामले पर जो है जो बड़ा खुलासा जो है बहुत जल्द होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।